है ना? हम लोगों ने देख लिया था कि इंडिया में कैसे कंट्री मतलब कैसे सेक्युलरिज्म होना है, क्या सेक्युलरिज्म में क्या-क्या 3 पॉइंट्स बताए थे वो हम लोग कल देख चुके थे प्रीवियस क्लास में, है ना? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक आपको इसमें स्टोरी देके रखी है ना? आपके चैप्टर में कि एक गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर में, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, है ना? गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर में, ठीक है? तो वहां पर बच्चे बात करते हैं सर देयर इज अ बिग रिलीजन फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। उन्होंने सर से क्या बोला कि सर यहाँ पर अपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा फेस्टिवल आने वाला है, रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, तो वी विल नेवर सेलिब्रेट इन इट स्कूल। उन्होंने क्या बोला बच्चों ने सर से कि हमने कभी इसको सेलिब्रेट नहीं किया स्कूल के अंदर। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या हम इसको इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या, है ना? फिर सर ने बोला उनको आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल रेखा। उन्होंने क्या बोला कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल। उन्होंने क्या बोला ये कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। उन्होंने क्या बोला कि हम किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, महत्व नहीं दे सकते, है ना? गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो कोई से भी रिलीजन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करते स्कूल के अंदर, स्कूल प्रेमाइसिस में, ठीक है? जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या वो क्या करते हैं पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं ना, या उन जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं ना रिलीजियस धर्म के नाम पे जितने फेस्टिवल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं उनको बोल देते हैं कि आप लोगों की हॉलीडे है ना? जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है, हर गवर्नमेंट स्कूल में होता है। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे। फिर वो लोग बच्चे बात करते हैं कि उन्होंने कभी इस उसमें सोचा ही नहीं। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। उसने क्या बोला कि हमको हमेशा स्कूल के बाहर ही इसको सेलिब्रेट करना होगा, है ना? एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी। फिर उसने रेखा ने क्या बोला कि हम लोग इसको हमारी हमारे तक में ही इसको क्या करेंगे सेलिब्रेट कर लेंगे, है ना? ये एक छोटी सी कहानी थी, ठीक है? फिर लिखा है इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजन फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन को क्या करती है सपोर्ट नहीं करती है ना? किसी भी एक रिलीजन को वो क्या करती है सपोर्ट नहीं करती है ना? और यहाँ पर अगर वो सेलिब्रेशन गवर्नमेंट स्कूल में सेलिब्रेशन होता तो क्या होता, किसी एक रिलीजन को अगर हम बढ़ावा देते तो हमारी पॉलिसी जो थी वो तो गलत जा रही है ना? राइट? Government school cannot promote any one religion either in their morning prayer either throughout the religion celebration. गवर्नमेंट स्कूल जितने भी होते हैं वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, भले ही वो सुबह की प्रार्थना हो या दूसरे अलग रिलीजन फेस्टिवल्स हो, ठीक है? दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, ये प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई नहीं होता। द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religion and not interference with religion practice, the state makes certain expectations for particular religion communities. देखो तो उन जो पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, हर एक कम्युनिटी बना दी कि हाँ आप लोग अगर कोई प्राइवेटली अगर कोई उनकी खुद की लोकेलिटी में अगर कोई रिलीजन को सेलिब्रेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट उसको या तो गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है तो उसमें किसी एक रिलीजन को वो लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं, है ना? फिर यहाँ पर एक और आपको स्टोरी दे के रखी है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु विल रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे से मिले और वो स्कूटर्स पे राइड कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर उनमें क्या बात चलती है हम वो देखते हैं। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, you know the law in the daily requires you wear one। उन्होंने क्या बोला एक को कि तुमको पता है कि यहाँ पर हेलमेट पहनना पड़ता है दिल्ली में, ये एक रिक्वायर्ड है यहाँ पर बहुत, है ना? तो why aren't you wearing a helmet, do you want to be a fine। उसने बोला कि तुम पहनते क्यों नहीं हो, तुम पहनते क्यों नहीं हो, तुम्हारे तो पहनना चाहिए नहीं तो तुमको फाइन लगेगा, है ना?
तो फिर वो जो पंजाबी था, आपको दिख रहा होगा फोटो में, है ना, एक पंजाबी है और एक नॉर्मल कोई है इंडियन है ना, तो उन्होंने क्या बोला, जो पंजाबी था उसने बोला डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, मुझे फाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो फिर वो बोलता है हे परमजीत वाई वोंट बी फाइन, उसने बोला क्यों परमजीत, तुमको फाइन क्यों नहीं लगेगा? तो फिर परमजीत बोलता है फॉर सिक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जो जितने भी सिख होते हैं, जितने भी पंजाबी होते हैं, वो लोग क्या अपने क्या वेयर करते हैं उनके सिर पे उसको कैप नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पगड़ी, है ना, सभी को पता होगा। हाँ, तो वो उनके रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। तो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट, अब वो पगड़ी के ऊपर हेलमेट तो नहीं पहन सकते, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या दे के रखी है, छूट दे के रखी है ना। तो उन लोगों के बीच में ये स्टोरी भी समझ में आई सबको, बहुत सिंपल सी स्टोरीज है जिसके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जिसके द्वारा आपको गवर्नमेंट ने क्या दिए है, उनकी रिलीजन के बेसिस पे कुछ कुछ छूट भी दे के रखी है ना। एंड द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट, आपको स्टोरी ऊपर की स्टोरी में बताया कि परमजीत नाम का जो सिख है उसने हेलमेट नहीं पहना है ना। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द वेयरिंग अ पगड़ी, मतलब टर्बन इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजन प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेरेंस विद दिस अलाउ एन एक्सपेक्टेशंस इन द लॉ। तो गवर्नमेंट क्या है, उनके रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करती है ना, उनको इस बात की छूट है कि वो हेलमेट ना पहने, ठीक है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिसन earlier in the through strategy of intervention you read earlier in the chapter about untouchability, this is good example where the members of, देखो एक थर्ड वे भी आपको इंडियन सेक्युलरिज्म में बताया है जो कि क्या डोमिनेंट को हटाता है ना। The same religion upper caste dominate other members of lower living, जैसे कि अनटचेबिलिटी का आपको एग्जांपल दिया था, है ना, प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अनटचेबिलिटी का आपको एग्जांपल दिया है हर चैप्टर में। तो वो अनटचेबिलिटी क्या थी कि अपर कास्ट वाले हिंदूज लोअर कास्ट वालों को क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे उनके साथ में, है ना। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूसिवली एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। तो ये जो भेदभाव चल रहा था लोअर कास्ट वालों से, मतलब जो नीची जाति के लोग थे उनसे, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या किया गया, अबॉलिश किया गया है ना, मतलब इसको क्या किया, इसको इलीगल माना गया। बैन मतलब समझते हो, किसी भी चीज पे प्रतिबंध लगा देना, बैन मतलब बैन करना, मतलब हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसे पॉलीथीन्स जो है, प्लास्टिक पॉलीथीन्स जो है वो बैन हो गई, है ना, मतलब उनपे क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ऐसे ही अनटचेबिलिटी जो है आपका, उस पे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बैन लगा दिया था, मतलब कोई भी इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अनटचेबिलिटी को कोई भी मान्यता ये सब नहीं दे सकते, है ना। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेरिंग in their religion in order to end a social practice that it believe discriminate and excludes and that violates that fundamental rights of lower caste who are the citizen of this country, है ना। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए है ना, हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं। तो अगर आप किसी को ये भी बताया उसके अंदर मौलिक अधिकार में कि ऑल इंडियन, मतलब जितने भी सिटीजन है वो क्या है, दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, है ना, उन सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना। पर अगर यहाँ पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, या फिर वो लोअर कास्ट के हैं इस बेसिस पे, तो हम क्या कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट को हम एक्सप्लोइट कर रहे हैं, मतलब हम लोग उनके फंडामेंटल राइट्स को निभाने में बाधा डाल रहे हैं, है ना। तो हम डाल रहे हैं बाधा, क्योंकि वो भी सिटीजन, इस कंट्री के सिटीजन है, तो उनपे उनको भी फंडामेंटल राइट, उनकी भी फंडामेंटल राइट्स है कि वो सभी इक्वल ट्रीट होना चाहिए। बट जो अपर कास्ट वाले अगर उनसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, है ना। सिमिलरली टू इंश्योर द लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इंटरहेरेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव टू इंटरवेरेंस इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज और कम्युनिटीज। तो इन्हीं सब चीजों के लिए उन्होंने क्या किया है, पर्सनल लॉज बनाए हैं, है ना, रिलीजन बेस्ड के लिए, मतलब धर्म से बेस्ड जो भी लॉज है वो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कम्युनिटीज के लिए बनाए हैं। The intervention of the state can also be form of support.
The Indian Constitution grants the right to religion communities to set up other own schools and colleges. It also gives them financial aid on non-preferential basis. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, जैसे कोई सक्षम नहीं है, सक्षम मतलब जैसे कि अगर हम बात करें लोअर कास्ट वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन या फिर दूसरी अदर फैसिलिटीज हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो क्या की है, चालू की है ना। इन व्हाट वे, जैसे आप लोगों को पता होगा स्कॉलरशिप के बारे में, है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है लोअर कास्ट वालों को, है ना, ताकि वो लोग क्या कर सके, उनकी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। इन व्हाट वे इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब आपको ये क्वेश्चन है कि हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कितना डिफरेंट है, मतलब इसमें डिफरेंस बताना है आपको। तो हम वो देखते हैं, सम ऑफ द above objectives are similar to those having been included in this constitution of secularism democratic countries. In other parts of the world, for example, the First Amendment of the US Constitution prohibits that legislature from making laws respective and establish a religion or the prohibit the free exercise of religion what is made by the world establishment. In that, the legislature cannot declare my religion as official religion, nor can we give preferences to one religion. In the USA, the separation between state and religion means neither the state nor religion can interference and afraid from of the one another. तो आपको इसमें ये बताया है कि जैसे यूएस में एक फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड लेजिस्लेशन, उन्होंने क्या लॉ बनाया था, उन्होंने ये लॉ बनाया था रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। उन्होंने हर की जितने भी रिलीजन थे उसको क्या देना था, हमको सम्मान देना था, और कुछ रिलीजन जो थे वहां पर वो स्टेब्लिश कर सकते थे। प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ, वो कोई से भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते थे, है ना, अगर उनकी इच्छा है कि वो चर्च जाना चाहते, क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो मुस्लिम बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो सिख बनना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते थे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते थे, है ना। पर what is mean by establishment is the meaning legislature cannot declare any religion as official। पर establishment का मतलब यहाँ पर ये बताया है कि जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी रिलीजन को क्या ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगी, है ना, ऑफिशियली कोई भी रिलीजन वहां पर का नहीं होगा, ठीक है। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन अनदर, तो किसी को भी वो प्रेफरेंसेस नहीं देंगे, कोई सा भी रिलीजन हो वो उनको कोई से भी रिलीजन को, कोई से भी एक रिलीजन को वो प्रेफरेंसेस नहीं देंगे, ठीक है। फिर हमको यूएसए का बताया है कि यूएसए में क्या किया था, स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉट रिलीजन कैन इंटरफेरेंस, स्टेट किसी भी रिलीजन को रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, है ना, इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। किसी भी रिलीजन में क्या करेगी स्टेट जो है वो इंटरफेरेंस मतलब नोकझोंक क्या उसमें ताकाजाकी नहीं करेगी, ठीक है। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिसेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है वो क्यों डिफरेंट है दूसरी कंट्रीज से, हम वो देखते हैं यूएस ऑफ America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in America secularism, in India secularism the state intervenes in the religion affairs। जैसे कि हमको यूएस में हम लोगों ने क्या देखा, यूएसए में हमने क्या देखा कि वहां पर स्टेट जो है वो रिलीजन्स पे क्या करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बट हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफेरेंस करती है। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंट इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे हिंदू लोगों का जो रिलीजन था उसमें वो लोग क्या करते थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, वहां पर इंटरफेरेंस करके अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करवा दिया, है ना। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does not mean a principal distinct vis-a-vis religion। मतलब ये था इसका
कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वहां पर हम लोग स्टेट को पूरी तरीके से रिलीजन से सेपरेट नहीं करते हैं, है ना। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideas laid out in the constitution. Constitution से हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है, अगर कोई गलत चीजें प्रैक्टिस हो रही है तो उससे हम लोगों को क्या मिला है, निजात मिला है। निजात मतलब होता है हम लोगों को उससे छूट मिली है। जैसे अनटचेबिलिटी का आपको एग्जाम्पल आपकी बुक में हर जगह मिलेगा, है ना। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state or is not behaving according to the secular principle. क्या होगा, जो स्टेट है वो क्या करेगी, जज करेगी पीपल्स को। अगर वो लोग जो भी सेक्युलर प्रिंसिपल्स जो भी दिए गए हैं अगर वो उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उसके लिए पनिश भी किया जाएगा, है ना। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजन डोमिनेशन। तो जो हमारी इंडियन स्टेट है वो बहुत सारे वर्क करती है ताकि कोई भी रिलीजन किसी भी रिलीजन को डोमिनेट ना करे, है ना। The Indian Constitution guarantees fundamental rights and that are based on these secular principles. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमको क्या दिया है, मौलिक अधिकार दिया है ना। However, this is not to say that there is no violation of the rights in Indian society. हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यार कभी भी जो इंडियन जितने भी राइट्स है इंडिया में उनको उनका वायलेशन होगा, नहीं होगा, होता है वायलेशन, है ना। Indeed, it is the precisely because such violations happen frequently, we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violation and enables us to take action when the violation takes place. तो हम लोगों को क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दे के रखे हैं। अगर इन राइट्स का क्या होता है, वायलेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, अगर हमारा राइट्स का वायलेशन होगा तो हम लोग कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन वगैरह जाते हैं। तो हमारे लिए क्या बैठी है, जुडिशरी सिस्टम भी बैठा है। जुडिशरी सिस्टम मतलब जजेस बैठे हैं। अगर हमारे राइट्स का कोई भी वायलेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्याय के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट्स जाते हैं, है ना। तो हम लोगों को स्टेट ने या गवर्नमेंट ने हम लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करके रखी है ताकि कोई भी रिलीजन किसी को भी डोमिनेट ना करे, है ना। आया इतना सभी को समझ में? यस मैम, यस मैम।